महाराष्ट्र के रुझानों पर बोले संजय राउत। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, ये जनता का फैसला नहीं है। बड़ा बयान दे दिया है संजय राउत ने। हमारे साथ पार्था मौजूद हैं, हमारे डेटा मुशाए। लोकतंत्र को मानने वालों को भरोसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए हैं, ये पार्था कहा गया है संजय राउत की तरफ से। जरा इधर आ जाइए और बताइए कि ये इतना हैरान परेशान क्यों नजर आ रहे हैं संजय राउत ये आंकड़े देखकर। देखिए, जो उनका जो एस्टिमेशन है तो उसका हिसाब से आया नहीं, ठीक है, बट नहीं, लेकिन वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हो ही नहीं सकता, तो उनको एकदम मतलब सरप्राइज है, झटका लगा है, बहुत झटका लगा है, तो इसीलिए। बट मैं जितना देख रहा हूँ दोनों का, आप देखिए सिर्फ महाराष्ट्र अलग से हम इस दिन एनालिसिस नहीं कर सकते। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों का मैप देखेंगे आपको एक चीज क्लियर हो जाता है। दोनों में दो स्कीम चालू हुआ, एक लाडली बहना, झारखंड में काम किया, हेमंत सोरेन रिटर्न कर रहा है। अच्छा, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि लाडली बहन योजना का क्या जबरदस्त असर पड़ा है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं मानता। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी उन्होंने क्या मान रहा है नहीं मान रहा हम लोग डिस्कस नहीं कर सकता है। मैं जितना देख रहा हूं आज का जो रिजल्ट्स आया, महाराष्ट्र और झारखंड आप देखेंगे दोनों एक ही ट्रेंड दिखा रहे हैं कि हाँ आपने पैसा दिया, उस पैसा में आपको वोट मिला, ठीक है, ये बहुत क्लियर है। और क्या है समझ, और ये बड़ा खतरनाक भी है कि फ्री बीस पॉलिटिक्स जो है उसको एक आधार मिलता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। मतलब आप 4 साल कुछ नहीं करके आप उसके बाद एक आप आखिरी के 1 साल में ऐसी योजना लाइए कि पैसे सीधे ट्रांसफर हो लोगों और मुझे लग रहा है ये जो रिजल्ट्स आया, ये आगे जो इलेक्शंस आ रहा है, समझ दिल्ली, बिहार, आपको वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, ये जो हारा, यूपी, उत्तराखंड, बिल्कुल ये शायद दिखाई देगा। सर, अब विरासत की सियासत की भी हम बात कर लेते हैं। ठाकरे परिवार की विरासत की सियासत का असर देखिए क्या हुआ। आदित्य ठाकरे वर्ली से पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा झटका है। पार्था थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, मेरे साथ खड़े हो जाइए। एमएनएस की बात करें, अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे माहिम से आगे चल रहे हैं, यानी बाल ठाकरे के 2 पोतों की सियासी विरासत का पूरा ब्यौरा हमने आपको दे दिया। अब पवार परिवार की बात करते हैं। विरासत की सियासत पवार परिवार की, भतीजे एनसीपी के। विपिन हमारे संवाददाता इस वक्त किसी से बात कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आपको प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के सफल और कुशल और सशक्त नेतृत्व और जनता का जो भरोसा है, प्रधानमंत्री जी ने जनता का भरोसा कभी नहीं टूटने दिया। उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। भाजपा गठबंधन जीत रहा है। 2 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है, सपा सफा होने जा रही है। यूपी में क्या चला, काम चला या नारा चला? देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की, दंगाइयों की, हत्यारों की पार्टी है और एक दलित बेटी की हत्या करहल में की गई है, उसका जवाब जनता प्रदेश में दे रही है। अंतिम सवाल, अखिलेश यादव पहले दिन से ये कह रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इसी पर चुनाव स्क्रिप्ट थी, उनको मालूम था कि उनको जनता समझ चुकी उनकी असलियत, उनको नकार दिया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो कि निकल रहे हैं बादा। तो देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी समाप्त हो रही है, यह कह दिया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। विपिन चौबे उनसे बात कर रहे थे। पार्था, मैं चाहूंगा एक बार फिर आप जरा मेरे पास आ जाएं, क्योंकि इस वक्त हम विरासत की सियासत का जिक्र कर रहे हैं। पवार परिवार की विरासत की सियासत का देखिए जिक्र हो रहा है। एनसीपी अजित पवार बारामती से आगे चल रहे हैं और एनसीपी अजित पवार का दबदबा नजर आ रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, यानी असली एनसीपी कौन, ये उन्होंने साबित कर दिया है। अब देखिए, शरद पवार के पोते रोहित पवार, इनका भी आना बाकी है, लेकिन युगेंद्र पवार पीछे चल रहे हैं। जाहिर है अजित पवार आगे चल रहे हैं, तो बारामती से युगेंद्र पवार पीछे चल रहे हैं। अब महाराष्ट्र का वोट शेयर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है पार्था। एनडीए 49%, यानी बिल्कुल क्लियर मैंडेट जो है वो मिलता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जोड़ी ने अपना दम दिखा दिया है। एनडीए 49%, एमवीए महाविकास अघाड़ी बहुत पिछड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार का जो कॉम्बिनेशन था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है 32% वोट शेयर के साथ। अब आप देखिए यहां, इधर ये देखिए एकदम मिरर है। झारखंड में देखिए, ये महाराष्ट्र का पूरा मिरर। हाँ, पार्था जो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल तस्वीर एकदम उलट गई है। महाराष्ट्र से एकदम उलट तस्वीर झारखंड में नजर आ रही है। में देखिए वोट शेयर जेएमएम प्लस यानी 44% और बीजेपी 37%।
अगर आप पार्था इधर आ जाएं, थोड़ा सा आंकड़े जो हैं वो छिप रहे हैं। बीजेपी प्लस 37%, कांग्रेस जेएमएम 44%। अंतर आप देखिए कितना जबरदस्त है। यानी हेमंत सोरेन सरकार को रिटेन करते हुए सीधे तौर पर मुझे लग रहा है ये जो वोट शेयर का नंबर है आप देखेंगे ऑलमोस्ट मिरर, मतलब 49, 44, 32, 37। तो ये एक्चुअली आज के इलेक्शन का सबसे बड़ा जो आपका बिल्कुल टेक अवे पॉइंट कह सकते हैं। चुनाव में पूर्व सीएम के रिश्तेदार किसका क्या हुआ ये देखिए। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से ये आगे चल रही हैं। जमशेदपुर पूर्व पूर्णिमा साहू रघुबर दास की बहू ये बीजेपी से आगे चल रही हैं। तो ये दो बड़े चेहरे जिनका हमने आपको लेखा जोखा दिया। अब आ जाते हैं बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन का बेटा, ये पीछे चल रहे हैं। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, मधु कोड़ा की पत्नी, ये भी पीछे चल रही हैं। तो चुनाव में पूर्व सीएम के जो रिश्तेदार हैं उनका क्या हाल है ये हमने आपको बताया। और देखिए संजय राउत जो कि शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये हमें एक्सेप्ट नहीं है, ये जनादेश नहीं हो सकता, ये जनता का फैसला नहीं हो सकता, ये वो क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए शिबू सोरेन, इनकी विरासत की सियासत। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर अपना दबदबा जो है वो साबित कर दिया है, बरहेट से आगे चल रहे हैं और एक बार फिर हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम होंगे, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कल्पना सोरेन गांडे से हेमंत सोरेन की पत्नी, वो भी आगे चल रही हैं। लेकिन दुमका से बसंत सोरेन जो कि बेटे हैं शिबू सोरेन के, वो पीछे चल रहे हैं। और सीता सोरेन बहू उनकी जामताड़ा से, ये भी पीछे चल रही हैं। ये बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी। पार्था, मैं चाहूंगा अब जरा आप अपनी जादुई वॉल पर हमें बताएं कि इस वक्त महाराष्ट्र क्या पूरी तरह से भगवा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सेम मैं देख रहा हूं हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर नजर आ रहा है। देखिए ये मैं बोल रहा हूं, जे आप जो रिजल्ट्स आए, अब मैं झारखंड खोलूंगा तो आपको लग रहा है जे भाई ये तो मतलब ब्लू यूपीए की आंधी है, यूपीए का आंधी है। तो क्या हो रहा है देखिए, ये क्या है, कोई एक स्कीम इतना बड़ा काम कर गया, ये शायद मतलब इज ए बिग केस स्टडी, आप समझ रहे हैं, मतलब दोनों एक ही साथ हो रहा है। ये देखिए ये है महाराष्ट्र का पिक्चर, आप पूरा देखेंगे कुछ दूसरा कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब सेम झारखंड देखिए, अब देखेंगे कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब झारखंड में आपको हर तरफ नीला रंग नजर आएगा, जैसे महाराष्ट्र में हर तरफ भगवा रंग नजर आ रहा था। यहां पर चली है मैया योजना, महाराष्ट्र में चली है लाडकी बहना योजना, और इसका बड़ा असर निश्चित तौर पर यहां नजर आ रहा है। लेकिन एक बात यह भी साफ है कि कहीं पेच वेच नहीं फंसा हुआ है, मतलब किसी तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, किसी तरह की खरीद फरोख्त, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आप देखिए जो रिसर्च पॉलिटिक्स करने वाला वो बंदा ही सब हार रहा है। हाँ, आप देखेंगे आपका कांग्रेस का सबसे जो बड़ा लीडर है बाला साहब थोराट पीछे चल रहे हैं। हाँ, बीजावट लीडर पीछे है, ठीक है, सुनील केदार उनका वाइफ पीछे चल रहा है, आप समझ रहे हैं? नहीं, लेकिन पार्था यहां पर तो एक बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि इस बार चुनाव तो इस बात का भी था कि असली एनसीपी कौन, असली शिवसेना किसकी। तो यहां पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने यह साबित कर दिया है क्या कि असली पार्टियां वही हैं? देखिए वो अभी क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन ही है आपने महिला योजना में पैसा दिया, हाँ, आपको सब वोट डाल रहा है, आप समझ रहे हैं? नहीं तो ये एक योजना क्या जीत और हार का पैमाना हो सकती है? ये देखिए यही तो नंबर तो ही बोल रहा है। आप देखेंगे इधर ये पिक्चर देखिए और इधर महाराष्ट्र में पिक्चर देखिए, दोनों क्या है, आप रिवर्स है, मतलब मिरर में, मतलब आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे तो सेम आपको लगेगा क्या हो गया। एक ही दिन में एक इंडिया में दो स्टेट का रिजल्ट आ रहा है, एक में बीजेपी क्लीन स्वीप मार रहा है, एक में बीजेपी स्ट्रगल मतलब हार रहा है। तो इसमें क्या है, आप समझ लीजिए ये सारे जो क्वेश्चंस है कौन असली है ये है, उससे कुछ काम ही नहीं किया। ये सब सवाल जवाब जो हैं ये सब पीछे रह गए हैं, और उधर लाडकी बहना योजना और इधर मैया योजना ने कमाल कर दिया है। पार्था का असेसमेंट यही कह रहा है, यानी महाराष्ट्र में महायुति सरकार रिटेन होती हुई नजर आ रही है और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वापस बनती हुई नजर आ रही है। देखिए शांत एंड सुमेरा, ओवर टू यू। कुछ और? लेकिन देखिए बड़ी बात है कि क्या यही बड़ा फैक्टर है या ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है क्या महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी? इस पर बात करेंगे, महिला वोटर की बात करेंगे, और महिलाएं इतना अहमियत रखती हैं कि अब तमाम दल उनको ये तमाम चीजें देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अच्छा ट्रेंड है।